हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मोक यूट्यूब चैनल ऑन रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन। तो आज हम पीआईबी इनसाइट्स में करने वाले हैं मिशन लाइफ। ठीक है, तो उसके अलावा आई हैव ब्रॉट यू दी आंसर्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर अलॉन्ग विद क्वेश्चंस ऑन द हैपनिंग्स इन पीआईबी। ठीक है, तो आई थिंक जो अभी क्या है, सिंस इलेक्शन सीजन चालू हो चुका है एंड मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो अब you will not see much news regarding new things जो repetitive kind of a things है, like military exercises or let's say some inflation indices have been coming up or some meetings are being happening, है ना। तो जो repetitive काम है वो हमें पीआईबी में ज़्यादा दिखेगा, बट न्यूली लॉन्च स्कीम थोड़ी कम दिखने वाली है। बट स्टिल व्हाट आई विल डू, अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो मैं उसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट ट्राई करूँगा बताने का, आपको क्वेश्चन पूछने का फिर बताने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो हम पहले एक बारी वेट अ सेकंड कल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले तो हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने रूफ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा के उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो। तो अप टू सम यूनिट्स यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो आपके घर में आ रही है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जितनी आप बेचोगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है। और जो आप इंस्टॉलेशन करवाओगे सोलर पैनल्स का खरीदोगे, उस पर आपको लोन भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई थी। तो पहली थी कि स्कीम प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ 60% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम अप टू 3 किलोवाट। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन कि अगर 2 किलोवाट तक का है तो वहाँ पे 40% तक की सब्सिडी मिलती है, बट अगर 2 से 3 किलोवाट का है तो वहाँ पे 60% सब्सिडी आपको मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 40 नहीं है 60% है फॉर अप टू 3 किलोवाट। देन प्रोवाइडिंग अप टू 3 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, 300 यूनिट तक आपको फ्री बिजली दी जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम। थर्ड इज जो इंटरेस्ट रेट लगेगा जो आप इंस्टॉल करवा रहे हैं सोलर पैनल्स, वो 0.5% अबव द रेपो रेट लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। यहाँ मैंने पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना आपको इनकरेक्ट का। तो ये एक टेस्ट है इन लाइन विद दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, तो चाइल्ड इनिशियल ईयर्स में ही फाउंडेशन लर्न कर ले किसका, लिटरेसी का एंड न्यूमरेसी का, मतलब उसको बेसिक नंबर्स के साथ वो कंफर्टेबल हो, बेसिक रीडिंग राइटिंग में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये असेस करने के लिए अ टेस्ट हैज बीन हैपनिंग अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री। और वो टेस्ट के अंदर क्या क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है कि द असेसमेंट कंप्राइजेज 2 सब्जेक्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड न्यूमरेसी। तो ये गलत है, इट कंप्राइजेज 3 सब्जेक्ट्स, 3 है। कौन कौन से हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये 3 है टेस्ट। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ये भी गलत है। तो ये आप ना एग्जाम में एलिमिनेट भी कर सकते हो कि सोचो जो बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, वर्नैकुलर लैंग्वेज में लेट्स से लर्न कर रहा है न्यूमेरेसी लिटरेसी, उसको भी तो असेस करेगा ना। इफ इट इज ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी देन इट विल बी वेरी इनजस्टिस टू दोज हु आर लर्निंग इन देयर ओन मदर टंग। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ निष्ठा स्कीम, नो, ये निष्ठा का पार्ट नहीं, निष्ठा टीचर्स एजुकेशन की है। ठीक है, ये टीचर्स एजुकेशन की है, तो इसका कुछ चाइल्ड से लेना देना नहीं है। कौन सी का पार्ट है ये, इट इज द पार्ट ऑफ उल्लास। ठीक है, उल्लास, उल्लास इज आई थिंक आई एम नॉट रिमेंबर इसकी फुल फॉर्म क्या है, बट ये बेसिकली बात करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, मतलब कि जो अडल्ट है उनमें भी एजुकेशन पहुंचाई जाए भले वो स्कूल से बाहर चले गए हैं। तो उल्लास आई थिंक बात करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बेसिक्स ही होता है कि हमारा लिटरेसी न्यूमरेसी बना रहे। तो उल्लास का ही सब पार्ट है हमारा क्या, ये टेस्ट जो लिया गया है। तो इसका उल्लास है, नॉट निष्ठा। तो ये भी गलत हो जाएगी, तीनों गलत है। तो हमारा ऑल ए बी एंड सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली श्री अर्जुन मुंडा जी हैज इनॉग्रेटेड कल्चरल हेरिटेज सेंटर, ठीक है, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आई थिंक झारखंड। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये पूछा है कि एसटी की पॉपुलेशन यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक नन ऑफ द अबव है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10.42 करोड़। ठीक है,
10.42 करोड़ क्या हो जाएगी, तो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगला है हमारा इलेक्शन कमीशन पे। तो क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन काफी न्यूज में, एक तो इलेक्शन है इस साल और बात की जाती है वन नेशन वन इलेक्शन की भी, तो इसलिए काफी न्यूज में रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ही है ये, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। तो पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल लाइक दैट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, ये इज इनकरेक्ट। नॉट लाइक अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जज आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह नहीं, इट इज सुप्रीम कोर्ट जज। सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, सॉरी पहली दूसरी करेक्ट है, तो दिस इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन का नॉर्म या प्रोविजन नहीं दिया है बेसिकली, बट क्वालिफाई तो होने चाहिए ना, कहीं ना रिटर्न होना चाहिए, सो इट इज रिटन अंडर द एक्ट। इलेक्शन कमीशन एक्ट बनता है जिसके द्वारा जितने भी गाइडलाइंस रूल्स बनाए जाते हैं, तो उस एक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन है बट नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक सुप्रीम कोर्ट जैसी क्वालिफिकेशंस का मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बट हमारे इसका क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन का नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना है इसको। और आर्टिकल 326 बात करता है अडल्ट सफरेज की, मतलब कि एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फ्रॉम अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड ओल्ड, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद मिशन लाइफ, ठीक है। सो मिशन लाइफ इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो मिशन लाइफ के अंदर देखो, इट इज अ मिशन, अब इसके अंदर बहुत चीजें अलग अलग की जाती हैं, ठीक है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर स्कीम नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी है बेसिकली, इट इज अ स्ट्रेटेजी मिशन। देखो जब आप पढ़ोगे मैनेजमेंट तो हाँ पढ़ोगे, देयर आर ऑब्जेक्टिव्स, देन देयर इज मिशन, देन देयर इज विजन, ठीक है। विजन क्या होता है, यू आर सेइंग कि हमें लेट्स से एक अच्छी कंट्री बनना है, एक अच्छी और एक सुशील कंट्री बनना है लेट्स से। मिशन क्या होगा, हमें 2047 तक 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है और 5 करोड़ नए रोजगार देने हैं इन एमएसएमईज, ऐसा ये होता है मिशन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिशन। तो मिशन लाइफ भी ऐसे स्पेसिफिक बात करता है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो ये बात करता है कि देखो हम काफी कुछ कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, देयर आर सो मेनी स्कीम्स विच इज बीइंग रनिंग बाय द गवर्नमेंट, देयर आर सो मेनी मिशंस स्ट्रेटजीज विच इज रनिंग बाय गवर्नमेंट इन इन्वायरमेंट। बट मिशन लाइफ अलग कैसे है, मिशन लाइफ बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ एक जन आंदोलन बनाना है, हमें गवर्नमेंट को खुद से चीजें ना करे, डिमांड क्रिएट हो, लोगों में जानकारी हो, अवेयरनेस आए कि वो इन्वायरमेंट के प्रति चीजें करें। उससे क्या होगा, जब लोग डिमांड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी। कैसे, अगर लेट्स से आपको बोला गया है कि आपको प्लास्टिक यूज नहीं करना है, आप समझदार हो, आप प्लास्टिक यूज बिल्कुल नहीं करो, शॉप पे जाके मना कर दो कि मैं प्लास्टिक नहीं लेना, किसी और ऑल्टरनेटिव बैग में हो तो दो वरना मैं नहीं लूंगा, या फिर आप अपना कैरी बैग लेके जाओ। तो अगर ये चीज अगर आज 5% लोगों में है, यही अगर 15-20% कर दें तो उनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो फुलफिल कौन करेगा, सप्लायर्स, जो प्राइवेट बॉडीज होंगी, गवर्नमेंट बॉडीज नहीं होंगी, प्राइवेट सप्लायर्स उनकी डिमांड फुलफिल करेंगी, प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स बना के देंगी, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इन्वायरमेंट को सेफ रखने में वो चीज़ करके देगी सप्लाई साइड में। अब गवर्नमेंट का रोल क्या आता है, गवर्नमेंट का रोल आता है कि हम गाइडलाइंस ऐसी बना के दें, हम अगर कस्टमर डिमांड करें ऑल्टरनेटिव्स की, तो लेट्स से हमारा पॉलिथीन ऑल्टरनेटिव कुछ और हो सकता है, उस ऑल्टरनेटिव में गवर्नमेंट उनको पॉलिसीज बना के दे, गाइडलाइंस बना के दे, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर गवर्नमेंट का रोल आता है, व्हेन देयर इज अ डिमांड फिर से सप्लाई आएगी, दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन हो पाए, वहां पे गवर्नमेंट का रोल आता है। तो ये अप्रोच है किसकी, मिशन लाइफ की। सो मिशन लाइफ पहले फेज में बात करता है कि हम डिमांड क्रिएट करेंगे, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, हम ऐसी अप्रोचेस लेके आएंगे जिसके कारण लोगों के अंदर उत्सुकता आए इन्वायरमेंट के प्रति। लाइक फॉर एग्जांपल आप सेल्फी खींच के सैपलिंग करके दिखाओ, आप एफॉरेस्टेशन करो और क्रेडिट्स लेके आओ, ठीक है, जस्ट लाइक आप वाउचर्स अर्न करते हो, आप कुछ ग्रीन एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको वाउचर अर्न हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीजें लेके आओ जिसके कारण डिमांड क्रिएट हो, मोर पीपल विल आस्क फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, देन सप्लाई आएगी, फिर दोनों का मैच करवाएगा गवर्नमेंट। ये है हमारा मिशन लाइफ का वो। आगे हम देखेंगे इसके टारगेट्स क्या हैं, क्या ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, विल सी। तो व्हाट आर द थीम्स अंडर द मिशन लाइफ, देयर आर these 6 themes, so 7 themes। पहले सेव एनर्जी,
ठीक है। सेव एनर्जी कैसे हो, आप फॉर एग्जांपल आप एलईडी बल्ब यूज करो, आप स्मार्ट वॉचेस के अंदर अप्लायंसेस को लगा लो कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो तो जियो फेंसिंग वो कर लो कि आप घर से बाहर जाते ही सारी चीजें बंद हो जाएं, है ना। तो आप स्मार्ट अप्रोचेस लेके आओ, ठीक है। देन सेव वाटर, इंस्टेड ऑफ throwing away your the water you have used, you can put it to the plants, ठीक है। यूज माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, यूज लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक मिलेट्स। इससे क्या होगा, वाटर सेव करेगा। हमें पता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है वाटर की, तो वहां पे अगर हम काम करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। देन है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ऑफ कोर्स जब प्लास्टिक यूज नहीं करोगे आपको बताया जाएगा इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट इट एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन देयर स्टमक एटसेट्रा, ठीक है। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। देन अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, ठीक है। रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स, रिड्यूस ई वेस्ट। तो ये हमारे साथ क्या है, थीम्स हैं ऑफ मिशन लाइफ, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं ये कब लॉन्च किया गया था, तो इट वाज लॉन्च एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC 26, ठीक है, व्हिच हैपेंड एट ग्लासगो यूके, ठीक है। सो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड लाइफ इन इट्स NDCs, ठीक है। हमने इसको अपने NDCs में लेके आए हैं। NDC क्या है, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूशंस, टारगेट्स कह लो, जो गवर्नमेंट खुद बताती है UNFCCC को हम ये करने वाले हैं। आपने पंचामृत का नाम तो सुना होगा, जिसमें PM मोदी है सेड कि हम 5 चीजें करने वाले, जिसमें से कुछ चीजें ये हैं कि हमें 2070 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होना है, हमें 2030 तक इतने बिलियन टन एमिशन कम करना है। तो ऐसे देयर आर 5 टारगेट, दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर NDCs। तो उसके अंदर हमने ये भी इंक्लूड कर दिया मिशन लाइफ को भी, ठीक है। नाउ हियर आर दी फेजेस। पहली फेज है डिमांड फेज, इन विच वी नज इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड की बात की जा रही है। इट इज नॉट ओनली इंडिया। देखो मिशन लाइफ की सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिंस अगर हम COP26 में इसको बता रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड ये चीज करे, ठीक है। इट इज एट द वर्ल्ड लेवल टू प्रैक्टिस सिंपली एंड इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस इन द डेली लाइव्स, ठीक है। सेकंड है चेंज इन सप्लाई फेज। चेंज इन लार्ज स्केल इंडिविजुअल डिमांड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स to respond and tailor supply and procurement as per the revised demands, ठीक है। फिर है change in policy. By influencing the demand and supply dynamics of India and the world, the long-term vision of Mission Life is to trigger shifts in large-scale industry and government policy that can support both sustainable consumption and production, ठीक है। Now here are the objectives, ठीक है। Objective क्या है, to mobilize at least 1 billion Indians and other global citizens to take individual and collective actions for protecting and preserving environment in the period 2022 से 27 तक। 2022 से 27 तक हम 1 बिलियन लोगों को, एटलीस्ट 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। विद इन इंडिया एटलीस्ट 80% ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर एम टू बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली बाय 2028, ठीक है। इट aims to nudge individuals and communities to practice a lifestyle that is synchronous with nature and does not harm it. Those who practice a lifestyle are recognized as pro-planet people, ठीक है। तो ये टारगेट्स है, नॉट वेरी स्पेसिफिक टारगेट्स, आई वुड से जनरल टारगेट्स है, यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। इस पर बात करेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन मिशन की, इसका मैकेनिज्म की सॉरी। तो मैकेनिज्म में है पहला, आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ विल बी इम्प्लीमेंटेड इन मिशन मोड, ठीक है। मिशन मोड में किया जाएगा इसको। साइंटिफिक एंड मेजरेबल प्रोग्राम है बेसिकली। It seeks to demonstrate India's commitment to walk the talk on climate change by taking following steps. What are the steps? Coordinated and concerted actions by ministries, departments, compiling comprehensive non-exhaustive list of 75 life actions for individuals, communities and institutions, ठीक है, जो लोगों को करने होंगे। जो मैंने 7 थीम बताई हैं और उसके अंदर ही हम इन 75 एक्शंस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग, मतलब आपने बताया कि लोगों में ई वेस्ट कम करवाना है, लेट्स से, तो उसको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा कि कितने लोग उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब लोग उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब लोग डिमांड जनरेट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही साइंटिफिक एंड मॉनिटरेबल मिशन रहने वाला है। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया तो जस्ट गवर्नमेंट रन कर दी, नहीं, दे हैव लॉन्च्ड इट एंड दे आर गोइंग टू मॉनिटर इट एज वेल।
एंड उसके लिए दे नीड टू हैव अ सेट डिलीवरेबल, ठीक है। Then they consider a baseline survey to gain insight and the baseline level of all life action indicators against which sources can be success can be measured। मतलब आप कैसे मेजर करोगे, तो आपको बेसलाइन लेना पड़ेगा। अब यूँ तो नहीं कर सकते कि आज कोई भी आदमी वाटर सेव करने में ट्राई नहीं करी, यू हैव टू टेक सम बेसलाइन जिस पे आप मेजर करोगे सक्सेस को विजन लाइफ के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एक्शंस, क्रिएशन लाइफ डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड बताएगा हमें कि कितना हमारा अचीव हो गया है, क्या हमारे लूप होल्स रहते हैं, हमारे किस चीज़ में थोड़ा कम काम हो रहा है, तो ऑल विल बी इंक्लूडेड इन लाइफ डैशबोर्ड, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट मिशन लाइफ। इट वाज बेसिकली क्रिएटिंग अ लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक जन आंदोलन काइंड ऑफ अ थिंग है जिसमें डिमांड पहले हो रही है, लोगों में जागरूकता पहले आ रही है, फिर उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई आएगी प्राइवेट बॉडीज की, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल पाए देन उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी। तो ये एक ओवरऑल मैकेनिज्म है किसका, मिशन लाइफ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं उल्लास की। उल्लास इज बेसिकली फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर अडल्ट्स, ठीक है। तो किस पीरियड के लिए ये पूछा है यहाँ पे, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, ये पूछा है। नॉन लिटरेचर कवर करेगी किस एज के ऊपर, ठीक है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे इनकरेक्ट, ध्यान रखो इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अगला है हमारा टाइगर ट्रैम 24 एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो पर्पस क्या था इस एक्सरसाइज का, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, जिसमें पहला एंटी पायरेसी थी, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था, तीसरा न्यूक्लियर ऑपरेबिलिटी थी, 4 है हमारा फ्यूल एंड लॉजिस्टिक्स, 5 है बोथ 1 और 3, मतलब एंटी पायरेसी भी थी एंड न्यूक्लियर ऑपरेबिलिटी भी थी। तो बताना इसमें से कौन सा सही आंसर है। 14th है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। यूनिक थिंग अबाउट दिस पॉलिसी दैट ये इसमें पहली बार कवर किया गया है, मतलब पहली स्टेटमेंट नहीं कह रही कि इससे पहले किसी भी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात नहीं की गई थी, बट इसमें की गई है। अगली बात करते हैं प्यूपिल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए, ठीक है। क्या सही है गलत है को पता होना चाहिए। द 3 लैंग्वेजेस लर्न्ड बाय चिल्ड्रन विल बी चॉइसेस ऑफ द स्टेट्स, रीजन्स एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स so long as 2 of the 3 languages are native to India। मतलब कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा, वो 3 लैंग्वेज में से कोई भी चूज कर सकता है स्टूडेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट्स और दैट पर्टिकुलर रीजन, गिवन कि उसमें से 2 लैंग्वेज इंडिया की नेटिव होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट को बताना है कि ये गलत है या सही है। अगला हमारा इंडिया एंड रशिया में, तो ऐसा कुछ न्यूज में नहीं था दोनों की ट्रेड के ऊपर। इट वाज लाइक इंडिया कांग्रेचुलेटेड रशिया ऑन द व्लादिमीर पुतिन बिकॉज ही हैज कम टू पावर अगेन। तो इंडिया रशिया पे मैंने फिर ट्रेड पे पूछ लिया, एंड ट्रेड मैंने पूछा 2022-23 का, ठीक है। मेरे को पूछना 23-24 का चाहिए था, बट ना अब इसका डेटा रेडी नहीं है क्योंकि अप्रैल रहता है अभी हमारा, तो मार्च ही चल रहा है, तो सॉरी मार्च ही चल रहा है, अप्रैल मई जून में आएगा डेटा, तो इसलिए अभी टाइम था, लेकिन मैंने फिर 22-23 का पूछ लिया। यहाँ से भी काफ़ी आइडिया लग जाता है, ठीक है, इसके डेटा से भी। तो पूछा है कि इंडिया का क्या ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ या नहीं। बी है क्या हमारी जो ट्रेड है टोटल ट्रेड दोनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या $50 बिलियन से पार हो चुका है या नहीं। तीसरा है जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की हमने 2022-23 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल 2022-23 की, उस साल में क्या हमने आयरन स्टील में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किया रशिया को। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन आरबीआई फेज 1 में स्पेशली, दे कैन और इवन इन फेज 2 आई वुड से, अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताने इसमें कौन सा सही आंसर है, ठीक है। सो हियर आर द लिंक्स। देखो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने इंडिया से ट्रेड पर लिंक डाली है, तो यहाँ पे आपको उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पीआईबी में क्यों न्यूज़ में था वो पता लगेगा। इसका आपको आंसर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा क्या था, ठीक है, वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा इंडिया रशिया ट्रेड के बारे में आपको, बट यहाँ पे आपको उसका आइडिया नहीं लगेगा, बट यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस लिंक्स, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, एंड जो एक बार पढ़ लेते हो उसको क्या किया करो, पीडीएफ डाउनलोड करके कंपाइल कर लो एक जगह में, एक पीडीएफ बना लो एक वीक की, ऐसा करो, ठीक है। जैसे इस वीक में जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है, एंड उनका फिर एक कंपाइलेशन बना लो, जैसे वीकली कंपाइलेशन बना लो या फिर मंथली बना लो जो आपको सही लगता है, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, लाइक दिसंबर जनवरी के बना लो, फेब के बना लो, 3 महीने से क्योंकि हमारा चल रहा है ये पीआईबी इनसाइट्स, मेक दी कंपाइलेशंस एंड कीप ऑन रिवाइजिंग बिकॉज एग्जाम्स आर गोइंग टू कम वेरी सून, स्पेशली आरबीआई, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।